हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो देखिए, आज से मैं आपको पढ़ाना प्रारंभ करूंगा उप जावा, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो उसका फर्स्ट यूनिट आज मैं पढ़ाऊंगा और उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वीएस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब इस दोनों प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अंतर भी ही ज्ञात करना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इस इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्स आईडीई फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स इन जावा। तो इसे आज इस वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट को कवर करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इस थोड़े छोटे छोटे प्रश्नों को जान लेते हैं, क्योंकि इसे जानने से आपको समझने में आसानी होगी। तो देख लीजिए, जावा के अंतर्गत ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं। जावा के अंतर्गत ऑब्जेक्ट के माध्यम से क्लास के आचरण एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जावा के अंतर्गत ऑब्जेक्ट के माध्यम से क्लास के आचरण एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट एवं पब्लिक फंक्शन की सहायता से ही क्लास में घोषित किए गए वेरिएबल के मान भी परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट एवं पब्लिक फंक्शन की सहायता से ही क्लास में घोषित किए गए वेरिएबल का मान में परिवर्तन किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसे आप देखते हैं। चूँकि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। किसी एप्लीकेशन में परिचय कराकर उसको क्लासेस में प्रयोग करके एक नमूना बनाना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। क्लास से आप क्या समझते हैं। क्लास विभिन्न फंक्शन एवं वेरिएबल का एक समूह होता है। क्लास जो होता है विभिन्न फंक्शन एवं वेरिएबल का एक समूह होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कम से कम एक क्लास का घोषित किया जाना आवश्यक है। अब देखते हैं अब 5-5 अंकों के प्रश्नों को, जो कि आपको पढ़ने हैं। प्रोग्राम एवं प्रोग्रामिंग से क्या आशय है। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग से क्या आशय है। तो देखिए, परिभाषित शब्दों में व्यक्त किया जाए तो किस परिभाषित यानी कि परिभाषा, उसके शब्दों में यदि व्यक्त किया जाए तो किसी कार्य विशेष को कंप्यूटर द्वारा कराने अथवा करने के लिए कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में निश्चित क्रम में दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो समझ आ गया कि किसी कार्य का विशेष को कंप्यूटर द्वारा कराने, जब हम कंप्यूटर से कराते हैं तो वह कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में निश्चित क्रम में दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम को अपने उद्देश्य को पूर्ण कराने वाला, किसी प्रोग्राम को अपने उद्देश्य को, जो हमारे उद्देश्य को पूर्ण कराने वाला, विश्वसनीय, सक्षम तथा प्रयोग करने में सुगम होना आवश्यक है। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य विशेष को कराने अथवा करने के लिए क्रमबद्ध निर्देशों के समूह को कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम डेवलपमेंट चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर सिस्टम डेवलपमेंट चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण प्रोग्रामिंग है और यह तब प्रारंभ होता है जब किसी प्रोग्राम को तैयार कर लिया जाता है एवं उसके समस्त निर्दिष्टीकरण पूर्ण हो चुके हों। प्रोग्राम में वांछित परिणाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया और निर्देश पूर्ण रूप से सत्य एवं दोषमुक्त होने आवश्यक है। यदि कंप्यूटर को प्रदान की गई किसी इनपुट से परिणाम सत्य एवं विषयानुकूल नहीं प्राप्त होता है तो प्रोग्राम पर कार्य करने वाले उपभोक्ता यानी कि यूजर्स को यह निश्चित ही जान लेनी चाहिए कि उससे आंकड़ों की प्रविष्ट करने में ही कोई गलती हुई है, क्योंकि सही प्रविष्ट से अवश्य ही सत्य विषयानुकूल परिणाम प्राप्त होता है। प्रयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम पर कार्य करते समय होने वाली त्रुटि से संबंधित स्पष्ट त्रुटि संदेश भी प्रयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम मॉनिटर स्क्रीन पर प्राप्त होनी चाहिए, ताकि उस त्रुटि को ठीक करने और कार्यक्रम सुचारू रख सकते हैं। अब यह तो एकदम महत्वपूर्ण है आपके लिए।
बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉप तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप को समझाइए तथा इनमें विभेद कीजिए। विभेद यानी कि अंतर। देखिए, सर्वप्रथम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि पॉप के बारे में जानते हैं। पॉप में किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हल को क्रमबद्ध कार्य करने जैसे रीडिंग, प्रोसेसिंग और राइटिंग के रूप में देखा जाता है। पॉप में किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करने क्रमबद्ध क्रम से कार्य करने जैसे रीडिंग, प्रोसेसिंग और राइटिंग के रूप में देखा जाता है। और इन कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे फंक्शन लिखे जाते हैं। और इन क्रमबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे फंक्शन लिखे जाते हैं। पॉप को की एक बड़ी कमी यह है कि यह समस्या से संबंधित एंटिटीज़ का मॉडल तैयार नहीं कर पाता। इसकी यह कमी है, पॉप की यह कमी है कि वह समस्या संबंधित एंटिटीज़ का मॉडल तैयार नहीं कर पाता है। पॉप को दूसरी गंभीर समस्या यह है कि इसमें कई सारे डाटा आइटम्स को ग्लोबल डिक्लेयर किया जाता है ताकि इन्हें प्रोग्राम के सभी फंक्शन के द्वारा प्रयोग किया जा सके। इससे हमारा डेटा असुरक्षित हो जाता है क्योंकि इसे किसी भी फंक्शन के द्वारा अनावश्यक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप फिगर देख लीजिए, ग्लोबल डाटा है, ग्लोबल डाटा ये भी अब देखिए किस प्रकार कनेक्ट है। फंक्शन ए है लोकल डाटा, ये भी फंक्शन बी लोकल डाटा, फंक्शन सी लोकल डाटा। तो इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट लेकर मन में बैठा लीजिए। एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन पॉप। अब ये तो उसका हो गया पॉप का। अब उप देखिए, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप में समस्या को हल करने के लिए पहले हम समझने वाले एंटिटी का मॉडल तैयार करते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट का वास्तव में ऑब्जेक्ट संबंधी यहाँ कट गया है, पता नहीं क्या होते हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में बेसिक रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं। ये समस्या के बार एंटिटी जैसे स्टूडेंट, कस्टमर और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें प्रोग्राम को हैंडल वास्तविक दुनिया में प्रत्येक एंटिटी के कुछ न कुछ डाटा और फंक्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यदि स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नेम, मार्क, परसेंट आदि इससे के डाटा हो सकते हैं तथा गेट डाटा, पुट डाटा फंक्शन हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले डाटा को केवल उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन एक्सेस किया जा सकता है, किंतु एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वाले फंक्शन को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत वाले फंक्शन द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार के उप में डाटा बाहरी ऑब्जेक्ट से छिपा हुआ वह सुरक्षित रहता है। तो इस फिगर को यहाँ देख लीजिए, आप देखकर समझ लीजिए। यह फिगर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन उप। अब इसका अंतर देख लिया, यानी कि विभेद। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है, इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें फंक्शन कहते हैं। देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। और इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए, इन दोनों में प्रोग्राम जो होते हैं वो छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं, लेकिन जो पॉप है इसमें उन्हें फंक्शन कहा जाता है और उप में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रोग्राम बनाते समय फंक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पॉप में जो होता है वो प्रोग्राम, उसमें यदि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस समय हमें फंक्शन में ज़्यादा ध्यान देना होता है। और उप की बात करें तो प्रोग्राम बनाते समय डाटा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा, ज़्यादातर फंक्शन ग्लोबल डाटा का प्रयोग करते हैं। और उप में है डाटा स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट की विशेषता होती है। चौथा, डाटा की मुक्त रूप से फंक्शन के बीच आदान प्रदान होता है। और इसका है उप का, डाटा और इन्हें उपयोग करने वाले फंक्शन दोनों एक क्लास में बंधे होते हैं। पॉप में कोई भी फंक्शन डाटा को प्राप्त करके परिवर्तित कर सकता है। इसमें केवल क्लास के फंक्शन ही डाटा को प्राप्त करके परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें है फंक्शन समस्या से संबंधित एंटिटीज़ की पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उप में है ऑब्जेक्ट समस्या से संबंधित एंटिटी की पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सातवां है प्रोग्राम डिजाइन का टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। और उप में है प्रोग्राम डिजाइन में बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देख लीजिए, ऑब्जेक्ट तथा क्लास पर टिप्पणी लिखिए।
ऑब्जेक्ट क्या है, व्याख्या कीजिए। क्लास एवं ऑब्जेक्ट की परिभाषित कीजिए। देखिए 2014 और 15 में आया है। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। यह समस्त संसार वस्तुमय है, जैसे पहचाना जा सके, जिसका अपना एक आकार होता है, संरचना होती है, व्यवहार होता है, वस्तु कहलाता है। देखिए वस्तु को ही हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इससे समझ सकते हैं आप। तो देखिए यह समस्त संसार वस्तु में जिन्हें पहचाना जा सके, इसका अपना एक आकार होता है और संरचना होता है, व्यवहार होता है, वस्तु कहलाता है। जैसे कप, प्लेट, ट्रे आदि। प्रत्येक वस्तु के लेने का एक निश्चित कारण होता है तथा उसका अपना एक व्यवहार होता है। व्यक्ति को भी वस्तु को श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उसकी अपनी अलग पहचान एवं व्यवहार है। व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। संपर्क के अभाव में प्रत्येक वस्तु को एक सार्वजनिक लक्ष्य के लिए निर्देश देना काफ़ी असंभव होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शैली का भी यही मुख्य आधार है। विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करके प्रयोग का एक नमूना तैयार किया जाता है, जो कि सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपस में विभिन्न सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ऑब्जेक्ट किसी क्लास का एक उदाहरण होता है। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी क्लास का एक उदाहरण होता है। ऑब्जेक्ट के माध्यम से क्लास के आचरण एवं व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट एवं पब्लिक फंक्शन की सहायता से ही क्लास में घोषित किए गए वेरिएबल के मान परिवर्तित किया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास पर आधारित होती है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की उप जो होता है वो क्लास पर आधारित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्लासेज बनाई जाती हैं तथा प्रत्येक क्लास को अपनी कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शैली विभिन्न ऑब्जेक्ट का समूह है, जो कि मिलकर एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट्स का वर्णन, संरचना एवं व्यवहार है। किसी ऑब्जेक्ट की संरचना को इसके मेंबर्स द्वारा तथा व्यवहार को इसके मेंबर फंक्शन के द्वारा वर्णित किया जाता है। संरचना और व्यवहार से क्लास उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एप्लीकेशन में परिचय कराकर उनको क्लासेस में प्रयोग करके एक नमूना बनाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्लास के रूप में विभिन्न आचरण के तरीकों को परिभाषित करता है। कंपाइलर एवं कंप्यूटर को दिनांक के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, अतः प्रोग्रामर द्वारा डेटा को इस प्रकार से परिभाषित करना चाहिए जो दिनांक को प्रदर्शित कर सके। इसके लिए उसके दिनांक के आचरण को डेट नामक क्लास द्वारा परिभाषित करना होगा। यह क्लास दिनांक के सिंटैक्स तथा उस पर कार्य किए जाने वाले संभावित परिचालन की प्रदर्शित करेगा। जिस प्रकार किसी अन्य वेरिएबल को डेटा के प्रकार से घोषित किया जाता है, उसी प्रकार डेट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी परिभाषित किया जाएगा। क्लास यह स्पष्ट करती है कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स में किस प्रकार के डेटा फंक्शन का समावेश है। यह भी कहा जा सकता है कि क्लास एक प्रकार से ब्लूप्रिंट अथवा नक्शे की भांति कार्य करती है। क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन एवं वेरिएबल का एक समूह है। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कम से कम एक क्लास का घोषित किया जाना आवश्यक है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 होगा, इसके पश्चात मैं पार्ट 2 डालूंगा, उसके पश्चात जो यूनिट 1 होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।